वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं टॉप 7 बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज इन शॉपिफाई 2025 के हवाले से। जी हां, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 7 बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज शेयर करने जा रहा हूं जिन पर आप काम करके अपने बिजनेस को स्काई रॉकेट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को 100x तक लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिंपल कैटेगरीज नहीं बताने वाला, मैं बताने वाला हूं कि उन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर आप काम कर सकते हैं ताकि आपको रियल सेल्स आना शुरू हो जाएं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को बेटर तरीके से ग्रो कर सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कौन सी ऐसी टॉप 7 कैटेगरीज हैं शॉपिफाई पर जिन पर अगर हम काम करें तो अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कैटेगरीज तो सबको पता होती हैं। दोस्तों, एग्जांपल लेकर बात करते हैं। ब्यूटी कैटेगरी सबको पता है, फैशन कैटेगरी भी टॉप पर आ रही है, होम डेकोर कैटेगरी भी ट्रेंड में चल रही है, टेक एंड गैजेट्स मतलब के इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी टॉप सेलिंग कैटेगरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर बंदा इन कैटेगरीज पर काम कर रहा होता है, तो हमारा क्या फायदा? कंपटीशन इतना ज्यादा है तो हमारी प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं? तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, ट्रिक ये है कि आपने हर कैटेगरी में एड ऑन्स ढूंढने हैं, मतलब वो चीजें जो मेन प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड हो और उन पे कंपटीशन भी कम हो। अब वो एड ऑन्स क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ गाइड करता हूं। सो चलते हैं अपनी वीडियो की पहली कैटेगरी की तरफ। सो दोस्तों, मैंने अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे जो कैटेगरी रखी है वो है स्मार्टफोन्स। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, स्मार्टफोन्स हमसे कौन खरीदेगा? मोबाइल्स तो वैसे भी काफी महंगे होते हैं, जैसे कि आईफोन हो गया, एंड्रॉइड फोन हो गया। आपको पता है कि हर वक्त नए से नए मॉडल्स आते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, कोई बंदा हम पे ट्रस्ट कैसे करेगा? हमसे स्मार्टफोन कैसे खरीदेगा? दोस्तों, अगर किसी को फोन खरीदना होता है या तो वो किसी फ्रेंचाइज पे जाता है या किसी ऑथेंटिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाता है, जैसा कि Amazon हो गया या दूसरी ट्रस्टेड वेबसाइट्स जहां से वो परचेज कर लेता है। तो फिर हमसे कौन परचेज करेगा? दोस्तों, यहां पर आपको वो ट्रिक अप्लाई करनी है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आपने हर कैटेगरी में एड ऑन्स ढूंढने हैं। मतलब आपने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट के साथ कौन कौन सी एसेसरीज बेची जा सकती हैं। लेट्स सपोज स्मार्टफोन्स के लिए आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है फोन केसेस एंड कवर्स। नंबर 2 पर आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर्स। नंबर 3 पर आता है वायरलेस ईयरबड्स। नंबर 4 पर आता है पोर्टेबल पावर बैंक्स। नंबर 5 पर आता है फास्ट चार्जर्स एंड चार्जिंग केबल्स। नंबर 6 पर आता है वायरलेस चार्जिंग पैड्स और नंबर 7 पर आता है स्मार्टफोन एंड माउस होल्डर्स। दोस्तों, ये सारी चीजें एड ऑन्स की कैटेगरी में आती हैं, मतलब वो एसेसरीज जो लोग अपने फोन के साथ खरीदते हैं। अब ऑब्वियसली कोई आपसे स्मार्टफोन तो खरीदने नहीं लगा, लेकिन ये जो एड ऑन प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप इजीली सेल कर सकते हैं, अपनी अर्निंग और सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप सो आपको मेरी पहली कैटेगरी का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। सो इसके साथ चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, लिस्ट में नंबर 2 कैटेगरी पर जो चीज मैंने रखी है वो है टैबलेट्स एंड स्मार्ट टीवीज। अब आप डायरेक्टली ना तो टैबलेट्स बेच सकते हैं और ना ही स्मार्ट टीवी, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। कोई बंदा इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करेगा, आपकी साइट से डायरेक्ट बाय नहीं करेगा। इसलिए आपने करना क्या है, आपने इन प्रोडक्ट्स के एड ऑन्स पर काम करना है। मतलब आपने ये देखना है कि टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स के साथ कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं जो लोग अलग से खरीदते हैं। अगर टैबलेट्स एसेसरीज की बात करें तो नंबर 1 पर आता है टैबलेट केसेस एंड कवर्स। नंबर 2 पर आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर्स। नंबर 3 पर आता है स्टाइलिश पेन्स एंड डिजिटल पेन्स। नंबर 4 पर आता है ब्लूटूथ कीबोर्ड्स एंड कीबोर्ड केसेस। नंबर 5 पर आता है
टैबलेट स्टैंड्स एंड माउंट्स। नंबर 6 पर आता है पोर्टेबल पावर बैंक्स एंड चार्जिंग डक्स। और नंबर 7 पर आता है एक्सटर्नल स्टोरेज, जैसे कि ओटीजी ड्राइव्स हो गई, एसएसडी कार्ड्स हो गए और मेमोरी कार्ड्स हो गए। दोस्तों ये सारी चीजें आप इजीली सेल कर सकते हैं और ये चीजें लोग फ्रीक्वेंटली खरीदते भी रहते हैं। स्मार्ट टीवीज एक्सेसरीज की बात करें तो नंबर 1 पर आता है टीवी वॉल माउंट्स एंड स्टैंड्स। नंबर 2 पर आता है टीवी बैकलाइट एलईडी स्ट्रिप्स। नंबर 3 पर आता है स्ट्रीमिंग डिवाइसेस जैसे कि टीवी बॉक्सेस। नंबर 4 पर आता है यूनिवर्सल स्मार्ट रिमोट कंट्रोल्स। नंबर 5 पर आता है साउंड बार्स एंड होम थिएटर सिस्टम्स। नंबर 6 पर आता है स्क्रीन क्लीनिंग किट्स। नंबर 7 पर आता है गेमिंग कंट्रोलर्स एंड एक्सेसरीज। सो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि हमने टैबलेट्स और स्मार्ट टीवीज की कैटेगरीज में किस तरह से एड ऑन्स को सेल करना है ताकि हमारी सेल्स और ऑर्डर्स इंक्रीज हो सकें। चले इसी के साथ चलते हैं कैटेगरी नंबर 3 की तरफ। सो दोस्तों कैटेगरी नंबर 3 हमारे पास आती है होम डेकोर और होम किचन प्रोडक्ट्स। दोस्तों आपको पता है कि होम डेकोर की कैटेगरी टॉप पर चल रही है और इसकी प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा सेल होती हैं और होम किचन की प्रोडक्ट्स बहुत हाई डिमांडिंग में होती हैं। अब हमने देखना यह है कि होम डेकोर और किचन में किन चीजों को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, अपनी अर्निंग और सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। होम डेकोर प्रोडक्ट्स की बात करें तो नंबर 1 पर आती है एलईडी स्ट्रिप लाइट्स एंड स्मार्ट लाइटिंग। नंबर 2 पर आता है वॉल आर्ट और रिमूवेबल स्टिकर्स। नंबर 3 पर आता है डेकोरेटिव थ्रो पिलोज एंड कवर्स। नंबर 4 पर आता है स्मॉल डेकोरेटिव प्लांट्स, आर्टिफिशियल या रियल दोनों। नंबर 5 पर आता है अरोमा थेरेपी एंड सेंटेड एक्सेसरीज जैसे कैंडल्स, एसेंशियल ऑयल्स और डिफ्यूजर्स। नंबर 6 पर आता है टेबल लैंप्स एंड डेकोरेटिव लाइट्स। और नंबर 7 पर आता है स्मार्ट एंड डेकोरेटिव मिरर्स। दोस्तों ये सारी चीजें होम डेकोर्स के एड ऑन्स में आती हैं जिन्हें लोग अपने घर के सेटअप के लिए फ्रीक्वेंटली खरीदते रहते हैं। होम किचन प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो नंबर 1 पर आता है स्मार्ट किचन गैजेट्स। नंबर 2 पर आता है रीयूजेबल स्टोरेज सॉल्यूशंस। नंबर 3 पर आता है नॉन स्टिक एंड सिलिकॉन यूटेंसिल्स। नंबर 4 पर आता है नाइफ शार्पनर्स एंड कटिंग एक्सेसरीज। नंबर 5 पर आता है कॉफी एंड टी सीरीज आइटम्स। नंबर 6 पर आता है डेकोरेटिव किचन टॉवल्स एंड मैट्स। नंबर 7 पर आता है मल्टी फंक्शनल स्टोरेज रैक्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कैटेगरी नंबर 3 होम डेकोर एंड किचन प्रोडक्ट्स आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि आप इजीली इन पर काम कर सकें। फर्दर आप भी रिसर्च करके मोर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को साथ में एड ऑन्स कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कैटेगरी नंबर 4 की तरफ। सो दोस्तों लिस्ट में कैटेगरी नंबर 4 हमारे पास आती है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स ब्रांडेड होती हैं जैसा कि लॉरियल, मेबीलाइन या निविया, जिन पे एड्स चलाने के लिए ब्रांडेड अप्रूवल चाहिए होता है और एड्स रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं। सो इसलिए मेरी आपको एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप नॉन ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स पर काम करना ट्राई करें, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करें, अपनी पर्सनलाइज्ड ब्रांडिंग और एड्स बनाएं। इससे आपको एक फ्रीडम मिलेगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा। ब्यूटी कैटेगरीज में अगर एड ऑन प्रोडक्ट्स की बात करें तो नंबर 1 पर आता है मेकअप ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स। नंबर 2 पर आता है आई लैश एक्सेसरीज। नंबर 3 पर आता है कॉम्पैक्ट मिरर्स एंड एलईडी मेकअप मिरर्स। नंबर 4 पर आता है मेकअप ऑर्गेनाइजर्स, कॉस्मेटिक बैग्स। नंबर 5 पर आता है रीयूजेबल मेकअप रिमूवर्स। नंबर 6 पर आता है नेल केयर किट्स एंड टूल्स। और नंबर 7 पर आता है लिप केयर प्रोडक्ट्स एंड एड ऑन्स। पर्सनल केयर एड ऑन प्रोडक्ट्स की बात करें तो नंबर 1 पर आता है फेस रोलर्स एंड गुआ शा टूल्स। नंबर 2 पर आता है पोर्टेबल मिनी मसाजर्स। नंबर 3 पर आता है फेशियल क्लींजर ब्रशेस। नंबर 4 पर आता है ट्रैवल साइज बोटल्स एंड टॉयलेटरी किट्स। नंबर 5 पर आता है हेयर एक्सेसरीज जैसे कि क्लिप्स, बैंड्स, कॉम्ब सेट्स। और नंबर 6 पर आता है बियर्ड ग्रूमिंग किट्स। नंबर 7 पर आता है
स्किन केयर मास्क एंड शीट मास्क। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कैटेगरी नंबर 4 ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों, ये वो फील्ड है जहां पर आप अपना खुद का एक प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म लॉयल कस्टमर्स बिल्ड कर सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अपनी कैटेगरी नंबर 5 की तरफ। सो दोस्तों, कैटेगरी नंबर 5 जो मैंने लिस्ट में रखी है वो है फैशन कैटेगरीज, और मुझे पता है ये आप सबकी मोस्ट फेवरेट कैटेगरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैशन कैटेगरी में आप किन चीजों का ऐड ऑन कर सकते हैं। सो चलिए एक प्रॉपर लिस्ट देखते हैं। फैशन कैटेगरी ऐड ऑन प्रोडक्ट्स की बात करें तो नंबर 1 पर आता है ज्वेलरी एसेसरीज, जैसे इयररिंग्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स। नंबर 2 पर आता है बेल्ट्स, जिसमें कैजुअल, फॉर्मल और डिजाइनिंग बेल्ट्स आती हैं। नंबर 3 पर आता है सनग्लासेस एंड फैशन आईवेयर। नंबर 4 पर आता है स्क्रेवर्स एंड बैंडन्स, ट्रेंडिंग और सीजनल डिजाइन्स। नंबर 5 पर आता है हैट्स एंड कैप्स, समर कैप्स, विंटर बीन्स और फैशन हैट्स। नंबर 6 पर आता है फैशन बैग्स एंड वॉलेट्स, क्रॉस बॉडी, मिनी पर्सेस, क्लचेस। और नंबर 7 पर आता है हेयर एसेसरीज, क्लिप्स, स्क्रंचीज, हैंड बैंड्स। दोस्तों, ये सारी लो कॉस्टिंग और हाई डिमांड आइटम्स हैं जिनसे आप फैशन नीश में हाई मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी लो कॉस्ट और हाई डिमांड आइटम्स हैं जिनको आप अपने बिजनेस में ऐड करके अपने बिजनेस की सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको करना यह है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें, देखें कि कौन सी चीजें करंटली ट्रेंड कर रही हैं, जैसे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल एसेसरीज। फिर उनको अपने स्टोर में बंडल या कॉम्बो ऑफर्स के साथ ऐड करें। सो दोस्तों, ये थे फैशन कैटेगरीज के एड ऑन्स, जहां से आप अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं अपनी कैटेगरी नंबर 6 की तरफ। सो दोस्तों, नंबर 6 कैटेगरी में हमारे पास आती हैं चिल्ड्रन कैटेगरीज, जिसे आप चाइल्ड कैटेगरी या चाइल्ड टॉयज भी कह सकते हैं। दोस्तों, बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमेशा हाई डिमांडिंग में रहती हैं, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर बाय करते हैं, चाहे वो अपने लिए ना भी करें। अब इस कैटेगरी में आप डिफरेंट एड ऑन्स कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग, शूज और टॉयज। दोस्तों, मैं पर्सनली टॉयज कैटेगरीज पर फोकस करता हूं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स और लर्निंग टॉयज आ चुके हैं, जिनके जरिए आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इनके अंदर हम क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो अगर चिल्ड्रन या टॉयज कैटेगरीज के एड ऑन्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है टॉय स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजर्स, जैसे कि बिन्स, शेल्फ्स और टॉय बॉक्सेस। नंबर 2 पर आता है एक्स्ट्रा पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, जैसे कि रिप्लेसमेंट पीसीज, एड ऑन किट्स, बैटरी कवर्स। नंबर 3 पर आता है एजुकेशनल एड्स, जैसे कि लर्निंग फ्लैश कार्ड्स, पजल्स, कंट्री टॉयज और मॉन्टेसरी टूल्स। नंबर 4 पर आता है आर्ट एंड क्राफ्ट किट्स, मिनी क्रिएटिव पैक्स, पेंटिंग किट्स, क्ले सेट्स। नंबर 5 पर आता है बैटरीज एंड रिचार्जेबल किट्स, क्योंकि ज्यादातर टॉयज बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। नंबर 6 पर आता है सेफ्टी एंड क्लीनिंग एक्सेसरीज, टॉय सैनिटाइजर्स, कॉर्नर गार्ड्स, बेबी सेफ वाइप्स। नंबर 7 पर आता है आउटडोर एंड एक्टिविटी गियर, बॉल्स, स्कीपिंग रोप्स, बबल गन्स, मिनी पूल्स और राइड ऑन्स। दोस्तों, ये सारी चीजें अफोर्डेबल, हाई सेलिंग और रिपीट परचेज प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कस्टमर अगर एक बार आपसे खरीद ले तो बार बार वो आपसे बाय करेगा। सो दोस्तों, ये थी चिल्ड्रन कैटेगरीज की एक हॉट नीश, जहां पर पेरेंट्स खुशी खुशी से स्पेंड करते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि इस कैटेगरी पर लाजमी फोकस करें, क्योंकि यहां से आपको लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट सेल्स लाजमी मिल सकती हैं। सो अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कैटेगरी नंबर 7 की तरफ। दोस्तों, आज के टाइम में फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बड़ी तेजी से सेल हो रही हैं, और ये एक लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस बन चुका है। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे आप कोर्सेज, टेम्पलेट्स या कोई टूल बेच रहे हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐड ऑन आइडियाज की बात करें तो नंबर 1 पर आता है वर्कबुक्स, टेम्पलेट्स एंड वर्कशीट्स, कैनवा टेम्पलेट्स, प्लानर्स, बिजनेस शीट्स। नंबर 2 पर आता है
प्रीमियम ग्राफिक्स एंड डिजाइन पैक्स, आइकॉन्स, सोशल मीडिया बंडल्स, मॉकअप्स। नंबर थर्ड पर आता है ई बुक्स एंड मिनी गाइड्स, शॉर्ट एजुकेशनल और नीश स्पेसिफिक पीडीएफ्स। नंबर फोर पर आता है ऑडियो फाइल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक लूप्स। नंबर फाइव पर आता है प्रिंटेबल्स एंड जर्नल्स, मोटिवेशनल पोस्टर्स, ट्रैकर्स, डायरीज। नंबर सिक्स पर आता है सॉफ्टवेयर टूल एंड प्लगइन्स, ऑटोमेशन स्ट्रिप्स, वेबसाइट एड ऑन्स। और नंबर सेवन पर आता है सर्टिफिकेट्स एंड डिजिटल बैजेस, कोर्स कंप्लीशन, अचीवमेंट बैजेस। दोस्तों, डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में ना शॉपिंग की कॉस्ट होती है, ना कोई स्टॉक आउट होने का प्रॉब्लम होता है। बस आपने एक मर्तबा बना ली तो आप बार बार सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आपको इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स में आकर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। दोस्तों, मैं सबके डीएम्स को खुद रिप्लाई करता हूं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।